माँ बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जरा गौर से सुने देखें। हदीस पाक में आता है, आकाए नामदार मदनी ताजदार रसूल ज़ी वक़ार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब किरदगार इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा हरफ़म मिनल कुरान व लहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। जो कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसको उसके बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है। तो अल्लाह पाक उसको उसके बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है। सरकार फरमाते हैं कि वाला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हरफुन। सरकार फरमाते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा का पूरा यह एक हर्फ है, बल्कि फरमाया अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। अब ज़रा देखिए कि किसी ने पढ़ा अलिफ लाम मीम, किसी ने पढ़ा अलिफ लाम मीम, तो उसको 30 नेकियां मिल गई। तो ये तो हदीस शरीफ का ज़ाहिरी मफ़हूम माना हुआ कि किसी ने अगर पढ़ा अलिफ लाम मीम तो उसको 30 नेकियां मिल गई। ये ज़ाहिरी मफ़हूम माना हुआ। उसकी शरह में, ये मिशकात शरीफ में हदीस है, इसकी शरह में जो बहुत ही अच्छी है, बेमिसाल है, बहुत ही मुफस्सल शरह है अरबी में, जिसका नाम है मिरकात, जिसका नाम है मिरकात शरह मिशकात। हज़रत सैयदना मुल्ला अली कारी मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई है। तो मिरकात शरह मिशकात, इसमें ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि यह जो एक हरफ के बदले में 10 नेकियां मिल रही हैं, ये जो एक हरफ के बदले में 10 नेकियां मिल रही हैं, तो ये हर हालत की नेकियां नहीं हैं, ये हर हालत की नेकियां नहीं है, बल्कि ये आम हालात में कोई तिलावत करता रहे, चलते फिरते ज़बान पर विर्द जारी रखे, तो पढ़ता रहे, तब उसको एक हरफ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। यानी आम हालात की नेकियां। मगर कोई एहतमाम कर ले कुरान को पढ़ने का, कुरान को पढ़ने का कोई एहतमाम कर ले, बावजू पढ़े, किबला रुख होकर पढ़े, नफल नमाज में पढ़े, सुन्नत में पढ़े, फर्ज नमाज में पढ़े, तो अगर इसका एहतमाम करके पढ़ेगा तो फरमाते हैं कि अब सवाब देखिए। अगर वो नफल नमाज में पढ़े, बैठकर पढ़े, तो एक हरफ के बदले में 25 नेकियां मिलती हैं। अगर खड़े होकर नफल नमाज में कुरान की तिलावत करे तो उसको एक हरफ के बदले में 50 नेकियां मिलती हैं। और अगर खड़े होकर फर्ज नमाज में तिलावत करे, कुरान पाक पढ़े, यानी फर्ज नमाज में कुरान पढ़े, तो उसको एक हरफ के बदले में 100 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां? 100 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह पाक उसको 100 नेकियां अता फरमाता है। और आपको मालूम है कि कुरान पाक में जो मैंने ये नेकियां बयान की, या जो मैं बता रहा हूँ कि आम दिनों की नेकियां हैं, मगर हम और आप कितने खुश नसीब हैं, मगर हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको और आपको नसीब होता है। और हर साल ये महीना हमारे रूबरू होता है। और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर नेकी का अजर 70 गुना हो जाता है। कितना? 70 गुना हो जाता है। जरा गौर करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब हर्फ के बदले में, यानी एक हर्फ के बदले में, यानी फ़र्ज नमाज में 70 गुना हो जाता है, तो एक हर्फ के बदले में, ऐसे आम दिनों में फ़र्ज नमाज में पढ़ते हैं तो एक हर्फ के बदले में 100 नेकियां। अब रमज़ान में अगर 70 गुना ज़्यादा होता है तो 70 नेकियां, तो कितनी हो जाएंगी? 7000 नेकियां हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई अलिफ लाम मीम पढ़ा, ठीक है, तो अलिफ लाम मीम का सवाब कितना होगा? जब एक हरफ पढ़ने पर आम दिनों में 100 नेकियां, रमज़ान में 7000 नेकियां, तो अब रमज़ान में अलिफ लाम मीम किसी ने पढ़ा तो ये 3 हरूफ हो गए। एक हरफ पे 7000, तो 3 हरफ पे कितने हुए? 7 त्रिक 21, यानी 21,000 नेकियां हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गहरी नज़र कीजिए, और गहरी नज़र से, बारीक बीनी से जरा इस हदीस को समझिए। मुल्ला अली कारी, हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें एक नुक्ता और है, और वो ये है कि जब इसको लिखेंगे, यानी अलिफ लाम मीम और अलम को एक तरफ अगर लिखें अलम और एक तरफ लिखें अलिफ लाम मीम, ठीक है, तो ये ज़ाहिरी तौर पर दोनों की शक्ल एक जैसी होगी, यानी अलिफ लाम मीम और अलम। तो ज़ाहिरी सूरत में, यानी ज़ाहिरी तौर पर इन दोनों की शक्ल एक जैसी
ہے मगर पढ़ने में अलग अलग हैं। सुभान अल्लाह, पढ़ने में अलग अलग हैं। ज़रा देखें कैसे अलग अलग हैं। मसलन पढ़ने में अलग अलग ऐसे हैं। अब अलग अलग कैसे वो, इसलिए पढ़ने में अलम में अलिफ लाम मीम में 3 हरफ हैं। समझे नहीं समझे? अलिफ लाम मीम में 3 हरफ हैं, लेकिन ज़रा बारीकी देखिए और दोनों को लिखेंगे अलम और अलिफ लाम मीम तो उनकी शक्लें एक जैसी हैं। लेकिन अब अलम कोई पढ़ेगा तो उसमें 3 हरफ अलिफ लाम मीम, और फिर अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो इसमें बारीकी क्या है ज़रा देखें। बारीकी ये है कि 3 हरफ हैं अलम में और अलिफ लाम मीम में 9 हरफ हैं। कैसे 9 हरफ हैं अलिफ लाम मीम में? ये हुरूफे मलफूजीन हैं, ये 9 हरफ हैं। हुरूफे मलफूजीन हैं, 9 हरफ हैं। यानी कैसे 9 हरफ हैं? अलिफ लाम मीम यानी अलम में खुद 3 हरफ हैं। जरा गौर कीजिएगा, अलम में खुद 3 हरफ हैं। अब कहेंगे कैसे 3 हरफ हैं, तो जरा देखें। अलम में 3 हरफ हैं, अलिफ लाम मीम, ठीक है, अलम में 3 हरफ और अलिफ लाम मीम। अब मीम जरा देखें, लाम को जब पढ़ेंगे, अलम जब पढ़ेंगे तो अलम में खुद 3 हरफ हैं, अलिफ लाम मीम, और लाम को जब पढ़ेंगे तो लाम में खुद 3 हरफ हैं, लाम फिर अलिफ और फिर मीम लाम, और फिर मीम को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी खुद 3 हरफ हैं, मीम है फिर या है और मीम सानी। तो पता ये चला कि जब अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो इसमें 3 हरूफ 9 हरूफ हो गए। यानी अलम अलिफ लाम मीम, अलिफ में 3 हरफ, लाम में 3 हरफ, मीम में 3 हरफ, तो 3 त्रिक की 9 यानी 9 हरूफ हो गए। सुभान अल्लाह, ये मुल्ला अली कारी ये नुक्ता बयान करना है कि 9 हरूफ हो गए। अब जरा देखें 9 हरूफ जब हो गए तो इस तरह आप पढ़ेंगे। अलिफ तो अलिफ में खुद 3 हरफ हो गए, ठीक है, लाम पढ़ेंगे लाम में 3 हरफ हो गए, मीम पढ़ेंगे मीम में खुद 3 हरफ हो गए। तो इसमें भी जब 3 हरफ हैं तो अब ये 3 त्रिक का कितना हो गया, यानी 3 तिहाई 3 त्रिक की 9 हरूफ हो गए। अब आम दिनों में 1 हरफ पढ़ने पे 7000 नेकियां हैं। रमज़ान में आम दिनों में 1 हरफ पढ़ने पे 100 नेकियां हैं। नहीं, फ़र्ज नमाज में अगर कुरान पढ़ते हैं आम दिनों में तो 1 हरफ जब पढ़ेंगे तो 100 नेकियां, रमज़ान में अगर 1 हरफ पढ़ेंगे तो 7000 नेकियां। अब अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो अलिफ में 3 हरफ, लाम में 3 हरूफ, मीम में 3 हरूफ, तो अलिफ लाम मीम में अब 9 हरूफ हो गए। अब जरा देखिए मैथ आप जरा जोड़ के निकालें कि जब 1 हरफ आम दिनों में पढ़ रहे हैं तो 100 नेकियां, रमज़ान में पढ़ रहे हैं तो 7000 नेकियां, और अलिफ लाम मीम अगर रमज़ान में पढ़ रहे हैं तो इसमें 9 हरूफ हो गए। तो अब कितनी नेकियां बनेंगी? जब 1 हरफ में 7000 नेकियां रमज़ान में है तो 9 हरफ में, पहले अभी मैंने जोड़ के बताया कि अगर सिर्फ 3 हरूफ मानते हैं अलिफ लाम मीम में तो 7 त्रिक की 21000 नेकियां होंगी। लेकिन अब मुल्ला अली कारी ने जो नुक्ता बयान किया उस नुक्ते के एतबार से हिसाब से अलिफ लाम मीम में 9 हरूफ हो गए। तो अब 3 हरूफ में 21000 और 3 त्रिक का 9 तो 21 तिहाई 63000 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई रमज़ानुल मुबारक के महीने में अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो इसमें 9 हरूफ होंगे, और 9 हरूफ 1 हरूफ पे 7000 और 9 हरूफ पे 63000 नेकियां आपके नामे आमाल में लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देख लिया आपने कि अब टोटल नेकियां कितनी मिली? अलिफ लाम मीम पढ़ने पे, सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पे 63000 नेकियां मिली। इतनी बेशुमार नेकियां मिल रही हैं तो जो पूरा कुरान पाक पढ़ेगा रमज़ान में उसकी नेकियों का क्या कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये कुरान की अज़मत है। हमको कुरान पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और कुरान सिर्फ मानने के लिए नहीं उतारा गया बल्कि अमल करने के लिए उतारा गया है। यानी पढ़ना भी है और अमल करना भी है। मानिए भी और अमल भी कीजिए। सिर्फ दुआ और तावीज़ के लिए नहीं उतरा कुरान पाक, उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इलाज कुरान पाक में तो आयत शिफा से भी अल्लाह पाक ने उतारी है। पढ़ पढ़ कर दम करते जाइए और मरीजों को शिफा बांटते चले जाइए। तो फीह शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शिफाउन लिमा फिस सुदूर, और जो दिलों में बीमारियां होती हैं तो कुरान पाक उनको शिफा अता करता है और दिलों की बीमारियों को ठीक करता है। तो जहाँ रसूल का जलवा दिखाई देता है, नज़र को नूर का दरिया दिखाई देता है, और रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना। रुखे नबी है
جمال خدا کا آئینہ جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ ذہانت اور فطانت نے ساتھ چھوڑ دیا، ذہانت اور فطانت نے ساتھ چھوڑ دیا جہاں حبیب کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس حدیث کو آپ نے سماعت کی، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس پہ عمل ضرور کریں گے۔ السلام علیکم۔